अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं लेक्चर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है? स्टेटमेंट लिखी है, टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, यानी किसी भी सिस्टम की, किसी भी बॉडी की जो टोटल एनर्जी होती है वो हमेशा सेम रहती है, वो कभी भी तब्दील नहीं होती। इट कैन बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। हाँ, ये हो सकता है कि वो एनर्जी अपनी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तब्दील हो जाए। इसकी एग्जांपल इस तरीके से है कि जब पानी मूव करता है तो उस पानी की मूवमेंट से हम टरबाइंस को मूव करते हैं। तो टरबाइन मूव करते हैं, टरबाइन के मूव करने से मैग्नेट्स मूव करते हैं, मैग्नेट मूव करने से कॉइल में करंट पैदा होता है। यानी कि जो उसकी काइनेटिक एनर्जी थी वो ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द मैग्नेट्स अराउंड अ कॉइल वो तब्दील हो गई इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे घरों तक आती है, घर में आने के बाद हमारे पंखे में जाती है और पंखा हमें दोबारा पार्टिकल्स की मूवमेंट यानी कि काइनेटिक एनर्जी में अल्टीमेटली वो तब्दील हो जाती है। तो टोटल जितनी एनर्जी वहां प्रोड्यूस हुई उतनी ही एनर्जी इस्तेमाल हुई। ऐसा नहीं हो सकता कि एनर्जी 2 जूल्स की दी और जो एनर्जी मिली पलट कर वो 6 जूल्स थी। ऐसा पॉसिबल नहीं है। एनर्जी हमेशा सेम रहती है। एनर्जी कभी भी ना तो कम होगी ना ज्यादा होगी किसी भी सिस्टम की, बल्कि ये हो सकता है कि वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में तब्दील हो जाए। अच्छा, इसको हमने साबित करने के लिए यहाँ एक पूरा सिनेरियो, पूरा केस रखा है कि हमने क्या, फर्ज कीजिए कि हमारी एक बॉडी थी, वो h हाइट के ऊपर रखी हुई थी और उस पॉइंट को हमने नाम दे दिया a। जब बॉडी h हाइट के ऊपर रखी हुई थी तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो पोटेंशियल एनर्जी थी PE इज इक्वल टू mgh। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो भी एनर्जी स्टोर्ड है वो उसकी हाइट की वजह से है, और हाइट की वजह से स्टोर होने वाली एनर्जी कहलाती है पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि ये बॉडी इस वक्त मूव नहीं कर रही है तो इसका मतलब है इसकी जो वेलोसिटी होगी वो जीरो है, और वेलोसिटी के जीरो होने की वजह से उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी पॉइंट ए पर जीरो है। तो अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को देखें तो उसके मुताबिक किसी भी सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है वो टोटल एनर्जी किसके रिजल्ट में होगी? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो हम देखते हैं कि पॉइंट ए पर मेरी बॉडी की टोटल एनर्जी क्या है। पॉइंट ए के ऊपर मेरी बॉडी की जो टोटल एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी यानी कि mgh प्लस काइनेटिक एनर्जी यानी कि जीरो। तो पॉइंट ए के ऊपर जो बॉडी की टोटल एनर्जी है वो बराबर होगी mgh के। ठीक है। अब हमें यह भी पता है कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv² होता है। तो टोटल एनर्जी किसके बराबर होगी? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। और इसी को रेफरेंस बनाते हुए हमने जो टोटल एनर्जी थी वो निकाली और पॉइंट ए पर टोटल एनर्जी आई mgh। फिर एक लड़का आया, थोड़ा शरारती था, उसने उस बॉडी को धक्का दिया, बॉडी गिरना शुरू हुई और गिरते 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 यहां पहुंची। जहां पहुंची उसको हमने कह दिया पॉइंट बी। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का फासला था x। बॉडी ने x फासला तय कर लिया और बॉडी का अब जो बचा हुआ फासला है जो बॉडी ने तय करना है, यानी कि ऊपर से नीचे के पॉइंट बी से ग्राउंड लेवल तक का जो फासला है वो क्या होगा? h माइनस x। यानी कि इस वक्त बॉडी ने जो फासला तय किया है वो x है और बॉडी जिस बुलंदी पर मौजूद है वो बुलंदी है h माइनस x। तो हम जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी इसकी आसानी से निकल जाएगी क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है mgh, और इस वक्त जो h है वो दरअसल h नहीं है बल्कि क्या है? h माइनस x। तो पॉइंट बी के ऊपर मेरी बॉडी की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी mgh माइनस x। तो मैंने लिख दिया टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी किसके बराबर होगी? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी हम निकाल चुके हैं, क्या है वो? mgh माइनस x है। लेकिन अभी भी एक चीज हमें नहीं पता, वो है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी निकालने में क्या मसला है? कोई मसला नहीं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास है हाफ mv²। जब बॉडी पॉइंट बी पे थी, जब बॉडी पॉइंट ए पे थी तब भी उसका मास m था, जब बॉडी पॉइंट बी पर आई तब भी उसका मास m ही है। जब बॉडी पॉइंट ए पे थी तब उसकी वेलोसिटी 0 थी, लेकिन जब बॉडी पॉइंट बी पर आई तब उसकी वेलोसिटी क्या है ये हमें मालूम करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमने कुछ चीजों को जो कि हम जानते हैं, जब बॉडी पॉइंट ए पर थी तो उसकी वेलोसिटी 0 थी,
तो हमने कहा कि जब बॉडी पॉइंट ए पे थी तो उसकी जो वेलोसिटी 0 थी तो उसको हमने कह दिया इनिशियल वेलोसिटी 0। जब बॉडी ऊपर से नीचे आना शुरू हुई तो उसमें जो एक्सेलरेशन पैदा हुई वो एक्सेलरेशन पैदा हुई बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हमने कहा कि बॉडी की जो एक्सेलरेशन थी वो क्या थी, जी थी। अच्छा, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आने में बॉडी ने कितना फासला तय किया, एक्स। तो हमने कहा जो बॉडी ने डिस्टेंस तय किया है वो एक्स है। और अब हमें मालूम क्या करना है, अब हमें मालूम करना है इस बॉडी की वेलोसिटी एट पॉइंट बी, यानी कि बॉडी की फाइनल वेलोसिटी। तो हमने कह दिया कि जो बॉडी की फाइनल वेलोसिटी है दरअसल वही वेलोसिटी है जो हमने काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में पुट करनी है, और वही वैल्यू हमें मालूम करनी है कि वो क्या है। तो इत्तेफाक से, न्यूटन साहब की कृपा से, कि हमारे पास जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो मौजूद है। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो क्या है, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। तो जितना भी डाटा हमारे पास था वो हमने उसको इस्तेमाल किया। 2as तो मैंने लिख दिया 2a की जगह पर g और s की जगह पर x। वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, तो मैंने वी एफ स्क्वायर की जगह पर लिख दिया वी स्क्वायर, क्योंकि ये v की वैल्यू तो मुझे मालूम करनी है। और वी आई स्क्वायर की जगह पर मैंने क्या लिख दिया, 0। तो मेरे पास वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई और वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2gx। हमने वी स्क्वायर की वैल्यू इसलिए पता की थी ताकि हम पॉइंट बी पर काइनेटिक एनर्जी पता कर सकें। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इस वी स्क्वायर की वैल्यू को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में पुट करूंगा, जो कि क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो मैंने लिख दिया हाफ एम, और वी स्क्वायर की जगह पर लिख दिया 2gx। 2 से 2 कैंसिल, तो मेरे पास पॉइंट बी पर जो काइनेटिक एनर्जी आई है वो कितनी है, mgx। ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी एट पॉइंट बी इज mgx। चले जी, तो अब हम मालूम कर सकते हैं टोटल एनर्जी पॉइंट बी पर, कि बॉडी की जो टोटल एनर्जी है वो पॉइंट बी पर क्या होगी। टोटल एनर्जी बराबर होती है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हम पहले ही निकाल चुके हैं, mgh माइनस x, प्लस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी अभी अभी निकाली है, क्या आई है, mgx। जब ये mg मल्टीप्लाई होगा इस h से तो आएगा mgh, और जब ये mg मल्टीप्लाई होगा इस x के साथ तो आएगा mgx। और बीच में माइनस की साइन है इसलिए यहां पे माइनस आ गया, प्लस mgx प्लस mgx। mgx से mgx कैंसिल, क्योंकि एक पॉजिटिव का है एक नेगेटिव का है। तो अब जो मेरे पास टोटल एनर्जी आ गई है बॉडी की एट पॉइंट बी, वो क्या है, mgh। और टोटल एनर्जी बॉडी की पॉइंट ए पर भी क्या थी, mgh। तो लॉ क्या कहता है, लॉ कहता है टोटल एनर्जी रिमेन सेम। और यहां पर हमने इस बात को साबित कर दिया कि जब पॉइंट ए पर थी तो भी बॉडी की टोटल एनर्जी mgh थी, जब बॉडी ने मूव करना शुरू किया और कुछ बुलंदी से नीचे गिरी तब भी उसकी टोटल एनर्जी mgh थी। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और ये उसका प्रूफ था। आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अल्लाह हाफिज।